वसुंधरा ने अचानक पूरे घर का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है। राही, परी और बाकी घरवालों को उन्होंने ऐसी खबर सुना दी है जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है। वहीं दूसरी तरफ अनुपमा को लेकर प्रेम के मन में एक नया प्लान चल रहा है, जो आने वाले समय में कई बड़े ट्विस्ट लेकर आने वाला है। स्टार प्लस के पॉपुलर शो अनुपमा के आने वाले एपिसोड में जबरदस्त ड्रामा देखने को मिलने वाला है। कहानी में अब एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि कोठारी हाउस की महिलाएं अब अपने करियर को लेकर बहुत बड़ा फैसला ले चुकी हैं। उन्होंने तय कर लिया है कि अब वे अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जिएंगी और अपने सपनों को पूरा करेंगी। राही, परी और घर की बाकी बहुएं अब अपने करियर पर ध्यान दे रही हैं और धीरे धीरे अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रही हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि घर के मर्द भी उनका पूरा साथ दे रहे हैं। वे उन्हें आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट कर रहे हैं और घर के छोटे मोटे काम भी खुद संभाल रहे हैं। लेकिन कोठारी हाउस में यह बदलाव किसी को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, और वो है वसुंधरा। वसुंधरा को यह सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि घर की बहुएं बाहर जाकर काम करें और घर के मर्द किचन में चाय बनाएं। इसी गुस्से में वसुंधरा एक ऐसा फैसला लेती है जिससे पूरे घर में हड़कंप मच जाता है। वसुंधरा सबको हॉल में बुलाती है और एक बड़ा ऐलान करती है। वह बताती है कि घर में जो 4-5 नौकर काम कर रहे थे, उन्हें तुरंत नौकरी से निकाल दिया गया है। यह सुनते ही घर के सभी लोग चौंक जाते हैं। राही और परी वसुंधरा से पूछती है कि आखिर उन्होंने ऐसा फैसला क्यों लिया। तब वसुंधरा बेहद सख्त अंदाज में जवाब देती है कि अगर घर की बहुएं बाहर जाकर नौकरी करेंगी और घर के मर्द घर में बैठकर चाय बनाएंगे, तो फिर इतने नौकर रखने की कोई जरूरत ही नहीं है। वसुंधरा साफ कह देती है कि अब घर के सारे काम घर के लोग ही संभालेंगे। उनके इस फैसले से घर का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। लेकिन असली झटका तो अभी बाकी होता है। वसुंधरा आगे एक और बड़ा फैसला सुनाती है। वह कहती है कि घर की 4 गाड़ियों में से 2 गाड़ियां बेच दी जाएंगी। उनके मुताबिक घर में अब फिजूल खर्ची नहीं होगी और हर चीज का हिसाब रखा जाएगा। इतना ही नहीं, वसुंधरा बिजनेस के फैसले भी अपने हाथ में ले लेती है। वह सबको बता देती है कि जब तक पराग वापस नहीं लौटता, तब तक पूरे घर का खर्च और पूरे बिजनेस की जिम्मेदारी वही संभालेंगी। वह यह भी कहती है कि अब घर में किसी को भी कोई चीज चाहिए होगी तो उसे महीने की शुरुआत में ही बता देना होगा। बीच महीने में किसी तरह का खर्च वह मंजूर नहीं करेंगी। वसुंधरा के इन सख्त नियमों को सुनकर घर के कई लोग नाराज हो जाते हैं, लेकिन कोई भी खुलकर उनके सामने कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। इसी बीच कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट आता है। प्रेम चुपचाप राही के पास आता है और उसे बताता है कि उसने गोवा जाने का प्लान बनाया है। उसका कहना है कि राही को अपनी माँ से मिलना चाहिए और इसके लिए वह हर तरह से उसकी मदद करेगा। राही अपनी माँ अनुपमा से मिलने के लिए बहुत भावुक हो जाती है, क्योंकि काफी समय से वह उनसे नहीं मिल पाई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वसुंधरा उसे गोवा जाने की इजाजत देंगी? प्रेम राही से कहता है कि अगर घर से अनुमति नहीं मिलती, तो भी वह उसे अनुपमा से मिलवाने का कोई न कोई रास्ता जरूर ढूंढ लेगा। लेकिन कहानी में असली धमाका तब होता है जब वसुंधरा को प्रेम और राही के इस प्लान की भनक लग जाती है। वसुंधरा बेहद गुस्से में आ जाती है और राही को साफ शब्दों में चेतावनी देती है कि अगर उसने गोवा जाने की कोशिश भी की तो उसके परिणाम बहुत बुरे होंगे। इतना ही नहीं, वसुंधरा एक और चाल चलती है। वह घर में ऐसा माहौल बना देती है कि राही खुद ही अपने फैसले को लेकर उलझन में पड़ जाती है। दूसरी तरफ खबर यह भी सामने आ रही है कि अनुपमा की जिंदगी में भी एक नया तूफान आने वाला है।
गोवा में अनुपमा को लेकर कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। कहा जा रहा है कि राही और प्रेम अगर गोवा पहुंच भी जाते हैं तो वहां उन्हें एक ऐसा सच पता चलेगा जो उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। अब सवाल यह है कि क्या राही अपनी मां अनुपमा से मिल पाएगी? क्या वसुंधरा का सख्त कंट्रोल कोठारी हाउस में और ज्यादा ड्रामा खड़ा करेगा? और आखिर प्रेम का गोवा वाला प्लान सफल होगा या बीच में ही कोई बड़ा तूफान आ जाएगा? इन सभी सवालों के जवाब आपको आने वाले एपिसोड्स में मिलने वाले हैं, जहां ड्रामा, इमोशन और चौंकाने वाले ट्विस्ट की कोई कमी नहीं होगी। तो आने वाले इस जबरदस्त ट्रैक को देखने के लिए आप कितने एक्साइटेड हैं? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और टीवी सीरियल्स के ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।